सभी मित्रों को नमस्कार। जब हम पुराने अपने बाग की बात करते हैं कि आम के जो पुराने बाग हैं, अब दिन प्रतिदिन उसमें उनके फल देने की क्षमता में निरंतर गिरावट आ रही है। और एक सर्वे के अनुसार, CISH के सर्वे के अनुसार लगभग 30 से 40% जो आम के बाग हैं वो वर्तमान में अनप्रोडक्टिव है, यानी वो आपको फल नहीं दे रहे हैं या फिर बहुत कम मात्रा में दे रहे हैं। तो जिससे पूरे बाग का जो लगा हुआ बाग है उससे किसान को कोई बहुत फायदा नहीं मिलने वाला है। तो इसी को लेकर ICAR के वैज्ञानिक और बाकी आपके CISH के वैज्ञानिकों ने एक इन आम के बागों का जीर्णोद्धार, रिजुविनेशन कैसे किया जाए उसका एक गाइडलाइन बनाया। उस पे एक तकनीकी एक व्यवस्था दी कि इस तरीके से, इस गाइडलाइन से अगर इनका जीर्णोद्धार किया जाए तो जो हमारे अनप्रोडक्टिव बाग हैं, आर्चर्ड हैं, उनमें पुनः उसी तरीके के फल, उनकी साइज में भी बढ़ोतरी होगी और ज्यादा से ज्यादा फल भी उस बाग से किसान भाइयों को मिलने लगेगा। तो इसकी सबसे बड़ी जरूरत है कि सभी टहनियां पुरानी हो गई होती हैं, तो उसमें नए कल्ले नहीं निकल रहे होते हैं, जिससे आपका ये बौर की संख्या काफी कम हो जाती है। तो इसको करने का जो उधर से सुझाव आया, वैज्ञानिकों का जो सुझाव है उसमें यह है कि 3 मीटर के आसपास ये ब्रांचेज कट कर दी जाएंगी। ये थोड़ा सा नीचे किया गया है, करीब 3 मीटर के आसपास इसकी ब्रांचेज, जो मेन ब्रांच है, इसको काट दिया जाएगा। और इसके नीचे भी अगर कुछ ब्रांचेज ऐसे हैं जिसमें डिजीज है, लग रहा है कि ये सूखा हुआ है, उसको भी हम हटा देंगे। उसके बाद हम अगला काम करेंगे, इस पर जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट लगा देंगे, जिससे यहाँ पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन इसके मेन ट्रंक में, मेन शाखा में जो तना है, इसमें ना हो। और यह कार्य हम मानसून सीजन बीत जाने के बाद करेंगे। हमारा मानसून सीजन बीत जाएगा। मानसून सीजन हमारे नॉर्थ इंडिया में आपका सितंबर तक का रहता है, तो ये कार्य हम लोगों को अक्टूबर और नवंबर माह में कर लेना चाहिए। जिससे ये होगा कि जब मानसून नहीं रहेगा, जो हम इस पे पेस्ट लगाए रहेंगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, तो नमी, आर्द्रता जो इसमें हमारे वातावरण में कम रहेगी, तो किसी तरीके के जो इन्फेक्शन का चांस है, फंगस के फैलने का चांस है, तो वो ना के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर से हम लोग इसको प्रोटेक्शन के लिए इस पे ऑलरेडी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट लगा दिए रहते हैं। फिर अगला काम इसको करेंगे 3 महीने बाद। 3 महीने बाद लगभग आपका फरवरी के बाद, क्योंकि जनवरी फरवरी थोड़ा डॉर्मेंसी पीरियड रहता है मैंगो, ऐसा भी दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी तक का डॉर्मेंसी रहता है, जिसमें काफी पौधों में सूट्स, नए किसी तरीके की शाखाएं या फिर कोई नया पत्ती नहीं निकलता है। तो कुछ दिन बाद फिर आपका जब मार्च अप्रैल में इसमें हम देखेंगे कि प्रति तना इसमें 3 से 4 सूट ही छोड़ेंगे, बाकी जो रहेंगे वो हटा दिया जाएगा। 3 से 4 सूट, मान लीजिए 3 तरीके के तना है, तीनों में 3 से 4 सूट ही छोड़ेंगे, जिससे सभी जो ब्रांचेज हैं सबको प्रॉपर लाइट मिले। कैनोपी प्रबंधन में आएगा, रिजुविनेशन के कैनोपी प्रबंधन में। फिर इसके बाद देखेंगे जब ये तना हमारा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर इसको भी हम कैनोपी का रूप देंगे। फिर हमारा अगला काम होता है कि इसका पोफर कैसे दें। तो प्रति पौधा जो हम रिजुविनेट किए हैं, आपका 20 से 25 साल या उससे ज्यादा उम्र का पौधा है, तो प्रति पौधा 3 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और आपका 3 किलोग्राम यूरिया और 2 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, MOP जो लाल पोटाश आता है, उसको जो है 100 किलोग्राम गोबर की खाद के साथ इसके पूरे आपके 1.5 से 2 मीटर की रिंग बना के इसमें हम गुड़ाई करके मिला देंगे। इसके बाद इसकी सिंचाई कर देंगे और इसकी रेगुलर सिंचाई होती रहनी चाहिए। इसका रेगुलर सिंचाई हमारा 15 से 20 दिन के अंतराल पे इसकी रेगुलर वाटरिंग जब होती रहेगी, तो ये जो आपका कैनोपी अच्छे से तेजी से इसके शूट्स निकलेंगे और ज्यादा से ज्यादा नए बाग की तरह ये ग्रोथ करेगा। फिर हम अगला देखेंगे कि आपका 2.5 से 3 साल के बाद यह फल देना शुरू कर देगा और जो फल आपके आ रहे थे उसके आकार बड़े मिलेंगे और नए बाग की तरह ही ये पूरा आपका फल देने लगेगा। बाग के जीर्णोद्धार में कुछ विशेष सावधानियां, कुछ विशेष बिंदु है जो हमारे किसान भाइयों को, जो हमारे बागवान, उनको जानकारी होनी चाहिए। कि पहले ये होता था कि ये आम का जीर्णोद्धार पहले वन विभाग या किसी एक अच्छे उसके प्रॉपर आपको
अनुमति लेना होता था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी करके आपके अगर आम के बाग का जीर्णोद्धार करना है तो इससे छूट दिया है, आप उसकी कटाई छटाई कर सकते हैं बिना किसी के परमिशन के। दूसरा आप इसमें देख रहे होंगे ये आपका इसमें चूना लगा हुआ है, चूना और आपका इसमें नीला थोथा होता है, दोनों अलग अलग मिला के बराबर मात्रा में अलग अलग पहले गलाया जाएगा। उसके अगले दिन या फिर 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद इसको फिर इस पे ब्रश के माध्यम से लेप कर दिया जाएगा। इससे कई तरीके के कीट ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं और आपका जो फंगस लगे होते हैं वो भी तुरंत किल हो जाते हैं। दूसरा आप देख रहे होंगे इस पे एक पॉलीथीन लपेट दी गई है, एक ग्रीसिंग करके पॉलीथीन लपेटी जाती है। जो हम थोड़े दिन बाद जब आम लग जाता है तो देखते हैं सफेद सफेद जो है एकदम से ऊपर चिपक जाते हैं, जिसे मैंगो मिलीबग कहते हैं। तो ये ग्रीस लगने के बाद यहाँ पर आके वो फंस जाता है और ऊपर नहीं चढ़ पाता है, और ये चिकना होता है पॉलीथीन, तो इस पे वो चढ़ नहीं पाता, जिससे हमारा आम का बौर सुरक्षित रहता है। जो लाशा वाली आती है, गम की तरह गिरता है आम के सीजन में तो आपका वो लसियाने का गांव में कहा जाता है कि आम लसिया गया है, तो वो समस्या नहीं आती है। अगर ये हमारा ग्रीस लगा के और उसके ऊपर पॉलीथीन रैप कर दिया जाएगा तो इससे जो मिलीबग है, चेपा कहते हैं, इससे हमारा जो है बाग का बचाव हो जाएगा। तो आपका इस आम के जीर्णोद्धार के बारे में जो भी मुख्य बिंदु था उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। आप जरूर बताइए, अगर इससे संबंधित कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, मैं उसका उत्तर देने के लिए जो है उपलब्ध रहूंगा। धन्यवाद।